अच्छा, आज हम देख रहे हैं एंगुलर जेएस के अंदर क्रिएटिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब एक सिंपल सी हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएंगे एंगुलर जेएस की मदद से। और मैंने आपको बताया था एंगुलर जेएस का मकसद ही यही है कि इसके थ्रू हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी यहाँ पे मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन आपको इस लेक्चर के अंदर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने सबसे पहले राउटिंग का लेक्चर लाजमी देखना है। ठीक है, इस वीडियो से पहले हमने राउटिंग का लेक्चर डिस्कस किया है। ठीक है, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन जो भी हम बनाएंगे इस लेक्चर के अंदर, उसके लिए राउटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको राउटिंग के बारे में नहीं पता तो मैं प्रेफर करूंगा कि पहले आप इससे पीछे वाली वीडियो देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आए। ठीक है, तो ये काम हम टोटली प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूं अपने ड्रीम वीवर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे HTML फाइल में यहाँ पे लूंगा। ठीक है, HTML सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल S करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, और डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है एंगुलर के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपनी इस फाइल का नाम सेव करता हूँ, इंडेक्स। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं सबसे पहले। तो अब देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ फाइल्स की जरूरत है। ठीक है, मुझे यहाँ पे किन किन चीजों की जरूरत है, मुझे बूटस्ट्रैप 4 की जरूरत है, मुझे यहाँ पे एंगुलर जेएस की लाइब्रेरी की जरूरत है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जब भी हम राउटिंग इंप्लीमेंट करते हैं तो राउटिंग के लिए हमें एक अलग से फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है एंगुलर जेएस की वेबसाइट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने गूगल में। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एंगुलर जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिंक पहला आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको ये सेकंड डाउनलोड का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंगुलर जेएस की यहाँ पे जो फाइल है उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये एंगुलर जेएस की जो लाइब्रेरी है उसका यहाँ पे कोड आ रहा है। इसको मैं कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की ये फाइल होगी क्योंकि एंगुलर जेएस जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसके अंदर मैं कमेंट हटाता हूँ, इसके अंदर अपना वो कोड पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल V करते हैं, और ये जितना भी कोड है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अपने इसी फोल्डर में, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ एंगुलर जेएस। ठीक है, ये हमारी इस फाइल का नाम हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब मुझे यहाँ पे एक दूसरी फाइल चाहिए जो कि राउटिंग को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो मैं देखो दोबारा डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा ब्राउज एडिशनल मॉड्यूल्स। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फाइल्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, हमें यहाँ पे चाहिए route.min.js। ठीक है, देखो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा एंगुलर route.min.js, क्योंकि इसी के अंदर राउटिंग की कैपेबिलिटीज है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो इसका ये सारा कोड आ गया। इसको भी मैं कंट्रोल A करके कंट्रोल C करता हूँ और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, ये भी जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी। ठीक है, इसके अंदर से भी कमेंट हटाते हैं और वो जितना भी route.min.js है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, और इस फाइल का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ राउट। ठीक है, सेव करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो ये दो फाइल्स तो आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए बूटस्ट्रैप 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, गूगल पे दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पे आके अब मैं लिखता हूँ गेट बूटस्ट्रैप। ठीक है, एंटर करते हैं और यहाँ पे देखो आपके पास पहला पहला लिंक नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको डाउनलोड का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप नीचे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको कंपाइल CSS एंड JS और यहाँ पे डाउनलोड का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, देखो नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, शो इन फोल्डर के ऊपर जाते हैं। देखो यहाँ पे ये फाइल आपको नजर आ रही होगी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम अपने फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने फोल्डर बनाया है यहाँ पे एंगुलर के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर ये जो दो फोल्डर्स हैं CSS एंड JS के, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो rar फाइल है बूटस्ट्रैप की और जो इसका फोल्डर था, इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे जस्ट CSS और JS की फाइल की जरूरत है। ठीक है, तो अब CSS के अंदर मुझे एक फाइल होती है bootstrap.min.css, उसे लिंक करवाना है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो index.html है इसके अंदर मैं लिंक का टैग ओपन करता हूँ और इसके अंदर CSS के फोल्डर के अंदर हमें एक फाइल चाहिए bootstrap.min.css। ठीक है, फिर इसके बाद इसी के नीचे अब मुझे वो जो AngularJS की फाइल थी उनको लिंक करवाना है, तो मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे AngularJS.js और उसके बाद एक और स्क्रिप्ट का टैग ओपन करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, root.js। ठीक है, सही है, तो ये फाइल जो नेसेसरी थी वो मैंने यहाँ पे लिंक करवा दी है। ठीक है, तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं कंट्रोलर बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल N करता हूँ और एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल में यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर से कमेंट हटा देते हैं और इसको सबसे पहले मैं सेव कर देता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ module1। ठीक है, सेव करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ऐप का और इसके अंदर एंगुलर डॉट मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल बना रहा हूँ और अपने मॉड्यूल का नाम में क्या रख रहा हूँ, माई मॉड। ठीक है, सही है। अच्छा, और फिर इसके बाद ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, देखो अब ये जो मेरा मॉड्यूल है जिसका नाम मैंने रखा है माई मॉड, इसके अंदर मैं एक डिपेंडेंसी दूंगा। ठीक है, उस डिपेंडेंसी का नाम क्या होगा, ngRoute। ठीक है, क्यों ngRoute क्यों दिया, क्योंकि देखो अब मैं राउटिंग भी इंप्लीमेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो राउटिंग को इंप्लीमेंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या किया था, मैंने route.js को डाउनलोड किया था और इस route.js के अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसका नाम है ngRoute। इसका मतलब मेरा मॉड्यूल इस ngRoute के मॉड्यूल को यूज करेगा। ठीक है, तो मैंने इसकी यहाँ पे डिपेंडेंसी पास कर दी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट कंट्रोलर। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसका नाम रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल CTR और इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम फंक्शन पास करते हैं। ठीक है, और फंक्शन के अंदर हम मॉडल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, उस स्कोप का एक पैरामीटर बनाते हैं उसके थ्रू। ठीक है, सही है। और अब यही मॉड्यूल अब मैं यहाँ पे अटैच करवा लूंगा अपने index.html में। ठीक है, तो स्क्रिप्ट करता हूँ और यहाँ पे आके src करते हैं और यहाँ पे आके जो मैंने बनाया है अभी, इसका क्या नाम था, ब्राउज कर लेते हैं। ठीक है, module1.js। ठीक है, तो ये मॉड्यूल भी मैंने यहाँ पे लिंक करवा दिया। अब इस मॉड्यूल के अंदर ये जो मैंने मॉड्यूल बनाया जिसका मैंने नाम क्या रखा है, माई मॉड, इसको मैं अटैच कर लेता हूँ। ये जो मेरा HTML का रूट एलिमेंट है इसके अंदर मैं ng-app डायरेक्टिव के थ्रू, ठीक है, ये जो मेरा माई मॉड है, ठीक है, मैंने नाम क्या रखा था, माई मॉड। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। सही है, मतलब जो भी मैं मॉड्यूल के अंदर कोडिंग करूंगा, ठीक है, उसको मैं अपने इस index.html के अंदर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे एक यूजर इंटरफेस बनाना है। ठीक है, तो मैं यूजर इंटरफेस बनाऊंगा बूटस्ट्रैप की मदद से। तो पहले मैं यहाँ पे कंटेनर का डिव ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, डॉट कंटेनर लिखा, टैप किया तो ये डिव आ गया आपके पास। फिर इसके अंदर मुझे एक रो चाहिए। ठीक है, और अब मुझे इसके अंदर एक डिव चाहिए जो कि 12 कॉलम्स पर मुश्तमिल होगा। तो मैं उसके लिए यूज कर लेता हूँ कॉल sm12। ठीक है, टैप करते हैं तो ये एक डिव आ गया। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं एक h1 का टैग ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, माई फर्स्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, सही है, तो ये मैंने एक हेडिंग दे दी और इस हेडिंग के ऊपर मैं कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करता हूँ। जैसे कि एक क्लास है हमारे पास जंबोट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद इसका कलर डार्क करने के लिए मैं इसको एक क्लास अप्लाई करता हूँ BG डार्क। ठीक है, ब्लैक कलर का एक जंबोट्रॉन आ जाएगा हमारे पास। फिर इसका मुझे टेक्स्ट वाइट करना है तो मैं इसके ऊपर एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट वाइट, और इसका टेक्स्ट मुझे सेंटर में भी चाहिए। ठीक है, H1 का, तो मैं इसको टेक्स्ट सेंटर की क्लास अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके सेव करूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आपको फाइल नजर आ रही होगी इंडेक्स। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारा हेडर आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, अब मुझे यहाँ पे बनानी है एक साइड बार। ठीक है, तो साइड बार के लिए मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, ये जो मेरा रो का डिव था, ठीक है, इसके बाद मैं एक और रो बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, डॉट रो करते हैं, टैप करते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद देखो अब मैंने यहाँ पे एक रो बनाई है। अब एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, 12 कॉलम्स होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, ये हमें पता है। तो इस रो के अंदर जो शुरू के 3 कॉलम्स होंगे उस पे मैं साइड बार बनाऊंगा और बाकी जो 9
आपके पास कॉलम बचेंगे उसके अंदर मैं अपना कंटेंट डिस्प्ले करवाऊंगा सिंगल पेज एप्लीकेशन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉल SM3। ठीक है, और यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक डिव आ गया। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ बीजी डार्क। ठीक है, सही, बीजी डार्क की मैंने क्लास दे दी। ठीक है, फिर यहाँ पे आता हूँ, अब इसके अंदर मैं कुछ लिंक्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, साइड बार के अंदर लिंक्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूएल बनाता हूँ। ठीक है, और इस यूएल के अंदर मैं एलाइज बनाता हूँ। ठीक है, और एलआई के अंदर मैं लिंक बनाऊंगा एंकर का टैग। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 लिंक्स बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अगर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन स्कूल से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले टीचर्स का एक पेज होगा। ठीक है, फिर इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टूडेंट्स का एक पेज होगा। ठीक है, सही है, स्टूडेंट्स का पेज होगा। स्टूडेंट्स के पेज के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक पेज होगा कोर्सेस। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और लिंक बनाते हैं। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ गैलरी। ठीक है, यहाँ पे आके मतलब इमेजेस होंगी। ठीक है, तो ये 4 मैंने यहाँ पे लिंक्स बना लिए। ठीक है, सही है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे देखो अगर मैं इसको सेव करूं आपको रिजल्ट दिखाऊं ब्राउजर पे। ठीक है, तो देखो आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, जब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं तो देखो उसके बुलेट्स भी आ रहे हैं ब्लैक कलर में। तो मैं चाह रहा हूं इन बुलेट्स को मुझे यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो इसके बुलेट्स हटाने के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम यूज करते हैं एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल, इसको मैं कर देता हूँ नन। ठीक है, तो नन करने से क्या होगा, नन करने से ये जो हमारे पास बुलेट्स आ रही थी वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो देखो जो बुलेट्स आपको नजर आ रहे थे वो क्या हो गए, अब यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा फिर मैं यहाँ पे इसका फोंट साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, इनलाइन CSS में अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसका फोंट साइज, इसका फोंट साइज हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई ये हो जाए फॉर एग्जाम्पल 40px। ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो लिंक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसका साइज बड़ा हो गया है, इसको मैं 30px कर देते हैं हम। ठीक है, सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक साइड बार होगी। ठीक है, अच्छा इसकी थोड़ी हाइट बड़ी करते हैं, ये जो हमारे पास साइड बार है। ठीक है, इसकी थोड़ी हम हाइट बड़ी कर देते हैं। तो ये जो मैंने डिव बनाया है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्टाइल और इसके अंदर मैं इसकी हाइट बड़ी कर देता हूँ और हाइट में कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 500px। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी मैंने हाइट इंक्रीज कर दी है, तो अगर मैं थोड़ा सा नीचे आके दिखाऊं तो देखो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे देखो ये जो हेडर है और साइड बार है इनके बीच में स्पेस है, तो स्पेस खत्म करने के लिए देखो ये जो रो है ना जिसके अंदर मैंने 3 कॉलम्स पे ये साइड बार बनाई है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल कहता हूं और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं मार्जिन टॉप। ठीक है, सही है, लेकिन देखो अगर मैं मार्जिन टॉप पे इस तरह से दूं 40px तो ये क्या करेगा, टॉप से और दूर कर देगा। लेकिन मुझे टॉप से दूर नहीं करना, मुझे ये जो साइड बार है इसको करीब करना है अपने इस हेडर से। तो मैं यहाँ पे इसको माइनस में वैल्यू दूंगा, मैं कहता हूं -40। तो अब अगर मैं सेव करूं, यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो देखो अच्छा ये फुल इसके साथ चिपक गया है, तो हम एक काम करते हैं -30 दे के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो देखो सही है, इतना सही है, इसको इतना रहने देते हैं। फिर यहाँ पे मैं आता हूँ, देखो मैंने क्या बताया कि ये जो रो है इसके 3 कॉलम्स पे साइड बार बना दी, बाकी के 9 कॉलम्स पे जैसे ही मैं टीचर्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो इन 9 कॉलम्स पे टीचर का पेज आ जाएगा, स्टूडेंट्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पेज आ जाएगा, कोर्सेज पे क्लिक करूंगा तो उसका पेज आ जाएगा, गैलरी पे क्लिक करूंगा तो उसका पेज आ जाएगा। ठीक है, और ये सारा काम इसी सिंगल पेज पे रहते हुए होगा। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे आते हैं, मैं एक फूटर बना लेता हूं इसके नीचे। ठीक है, सही, तो देखो ये जो रो एंड हो रही है, ठीक है, इस रो के डिव के ऊपर क्लिक करो और देखो इसका डिव कहाँ पे बंद हो रहा है, इसका डिव यहाँ पे बंद हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और रो बनाता हूँ। ठीक है, और ये रो किसके लिए होगी, ये रो होगी बेसिकली आपके पास फूटर के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और इसके अंदर डिव बनाता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भाई इस डिव को मैं क्लास दूंगा कौन सी, कॉल SM12। ठीक है,
मतलब फूटर मेरा 12 कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं इसके अंदर एक डिव बनाता हूँ, एक और डिव बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करता हूँ। देखो अब मुझे एक डिव चाहिए, लेकिन इतना बड़ा नहीं जितना जंबोट्रॉन है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास यूज करता हूँ कार्ड, और दूसरी क्लास यूज करता हूँ कार्ड बॉडी, और इसका कलर मैं यहाँ पे कह देता हूँ बीजी डार्क, ठीक है। और मतलब बैकग्राउंड कलर डार्क हो जाएगा, और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो मैं यहाँ पे कह देता हूँ टेक्स्ट वाइट, ठीक है। और इसको सेंटर में भी लाना है, तो इसको मैं बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे वो जो आपने देखा होगा हम मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं फुटर के अंदर, ऑल राइट्स रिजर्व टू फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी, ठीक है। और कॉपीराइट का सिंबल हम यूज करते हैं, उसके लिए हम एक स्पेशल एंटिटी यूज करते हैं जिसको कहते हैं M% कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे सन कौन सा चल रहा है हमारे पास 2020, तो यहाँ पे मैं 2020 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे आके आपको रिफ्रेश करके रिजल्ट दिखाऊं, तो नीचे आते हैं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, ये हमने बेसिकली एक फूटर बना लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप फूटर यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, और ये जितना भी टेक्स्ट है, ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रख देता हूँ H2 के टैग के अंदर, ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आए, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सही, तो देखो अब ये आपके पास फूटर भी थोड़ा नुमाया हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं टीचर्स के ऊपर क्लिक करूँ तो ये जो व्हाइट एरिया है यहाँ पे टीचर्स का पेज आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो मैंने रो बनाई थी जिसके अंदर मैंने साइड बार बनाया है, इसके अंदर अभी जस्ट मैंने 3 कॉलम्स को कंज्यूम किया है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट 3 कॉलम्स को मैंने कंज्यूम किया है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक और यहाँ पे डिव बनाता हूँ इसी रो के अंदर रहते हुए, सही है। और यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई कर दूंगा कॉल SM9, क्योंकि मेरे पास 3 कॉलम मैंने दे दिए अपनी साइड बार को, बाकी 9 कॉलम पे क्या डिस्प्ले होगा, बाकी 9 कॉलम पे मेरे पास ये जो भी पेजेस होंगे टीचर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, वो सारे इसके अंदर डिस्प्ले होंगे। लेकिन हमने जब राउटिंग पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था वो जितने भी पेजेस राउटिंग से होके एक डिव के अंदर डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, तो वो कौन सा डिव है जिसके ऊपर ये वाली क्लास लगी हुई होनी चाहिए, कौन सी, ngview, ठीक है। तो मतलब जब मैं टीचर्स पे क्लिक करूंगा तो इस डिव के अंदर वो टीचर्स का पेज आ जाएगा, स्टूडेंट्स पे क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट्स का पेज आ जाएगा। और वो जितना भी डेटा है वो कब आएगा, जब आपने ngview लगाया हुआ होगा इस डिव के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जितना भी डेटा आएगा वो ngview के डिव के अंदर आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे काम कर लिया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो मैंने इसके href के अंदर कुछ नहीं दिया था, तो अब इसके href के अंदर मैं क्या कहूंगा, मैं कहता हूं पहले हैश और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूं टीचर, ठीक है। अब देखो हैश और एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों दिया, क्योंकि जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो किसी दूसरे पेज पे नहीं जाएगा, बल्कि किसी दूसरे पेज को उठा के वो इस ngview के डिव में एंटर करवा देगा, ठीक है। तो सेम इसी तरह अब यहाँ पे पहले मैंने टीचर के लिए बनाया, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ ये हैश और फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क और उसके बाद स्टूडेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कोर्स, ठीक है। और उसके बाद फिर हैश एक्सक्लेमेटरी मार्क और यहाँ पे मैं कह देता हूँ गैलरी, ठीक है बेटा। तो ये सारा काम कर दिया। अब मुझे क्या काम करना है, अब मुझे ये सारे पेजेस बनाने हैं, ठीक है, HTML के पेजेस बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, अपनी इसी फोल्डर के अंदर, और इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ व्यूज, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एंगुलर जेएस के अंदर MVC का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और MVC के अंदर हमारे पास ये जितने भी HTML के पेजेस होते हैं उनको व्यूज कहा जाता है। तो इस व्यूज के फोल्डर के अंदर मैं अपने सारे पेजेस को स्टोर करता हूँ, 4 पेजेस को। तो देखो एक पेज बनाता हूँ, Ctrl+N करता हूँ, HTML का पेज बनाता हूँ, ठीक है, और इस पेज के अंदर जितना भी डेटा है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। सेव कहाँ पे करूंगा, व्यूज के फोल्डर के अंदर, और इस HTML पेज का मैं नाम रखता हूँ टीचर्स। सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैं एक हेडिंग स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं एक H2 का टैग देता हूँ और मैं यहाँ पे एक हेडिंग स्पेसिफाई कर देता हूँ टीचर्स पेज, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे आके एक और पेज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, Ctrl+N करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जितना भी रिकॉर्ड है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको सेव करते हैं, ठीक है। और इसका नाम अब मैं रखूंगा
स्टूडेंट्स डॉट HTML, इसको भी व्यूज के फोल्डर में रख रहा हूँ, और यहाँ पे आके मैं वही कोड कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स पेज, कि ये स्टूडेंट का पेज होगा, ठीक है। फिर कंट्रोल N करते हैं, एक और HTML का पेज बनाते हैं, ठीक है। इसका डेटा हटाते हैं, इसको सेव करते हैं, और इसका नाम मैं रखूंगा कोर्सेज डॉट HTML, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे इस पेज को हेडिंग दे दूंगा कोर्सेज पेज, ठीक है। फिर सेव करते हैं, फिर एक और मैं यहाँ पे पेज बनाता हूँ, ठीक है। ये चौथा और लास्ट पेज होगा हमारा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ठीक है। और इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल गैलरी, ठीक है, गैलरी डॉट HTML, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी कोड आ रहा है इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मैं वही H2 का कोड पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे कहता हूँ गैलरी पेज, ठीक है बेटा। मतलब देखो अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे टीचर्स पे क्लिक करूं तो ये जो डिव है नीचे, ठीक है, ये जो 9 कॉलम्स है उसमें टीचर्स का पेज आना चाहिए, स्टूडेंट पे क्लिक करूं तो स्टूडेंट का पेज आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके रूट्स की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, और रूट्स की कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ पे करते हैं, रूट्स की कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं अपने मॉड्यूल में। तो देखो मैं अपने मॉड्यूल में आ जाता हूँ, ये जो मैंने मॉड्यूल 1 बनाया था, ठीक है, इसके अंदर ये जो कंट्रोलर है, ठीक है, कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐप यूज करता हूं, और इसके साथ इसका एक मेथड हम यूज करते हैं कॉन्फ़िग, मतलब जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं इसके अंदर करूंगा, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले मैं स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करता हूं, ठीक है, और इसके अंदर हम एक मेथड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं रूट प्रोवाइडर, ठीक है। और ये रूट प्रोवाइडर का जो मेथड है ये हमें किसने प्रोवाइड किया है, ngRoute ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड आर्गुमेंट में मैं क्या करूंगा, सेकंड आर्गुमेंट में मैं एक फंक्शन यहाँ पे कॉल करवाऊंगा, ठीक है, एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, और उसकी बॉडी ओपन कर देते हैं। और इस फंक्शन के अंदर यही जो हमारे पास सर्विस है जिसका नाम है रूट प्रोवाइडर, ठीक है, जो सर्विस हमें किसने प्रोवाइड की है, ngRoute ने प्रोवाइड की है, इसको मैं इस फंक्शन के अंदर इंजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंजेक्ट कर दिया, और अब मैं यहाँ पे इसी पैरामीटर को यूज करते हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, रूट प्रोवाइडर, और यहाँ पे मैं इसका एक मेथड यूज करूंगा जिसको हम कहते हैं when, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, देखना, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई ये जो मैंने लिंक्स बनाए थे, ठीक है, देखो मैंने इसका नाम मतलब href में क्या लिखा था, टीचर। अब मैं कहता हूँ अगर टीचर पे क्लिक हो तो टीचर वाला पेज होना चाहिए, स्टूडेंट पे क्लिक हो तो स्टूडेंट वाला पेज होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अपने मॉड्यूल में आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ when, और इसके अंदर पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूं, और फिर कहता हूं टीचर। अगर टीचर के ऊपर क्लिक हुआ है तो आप देखो इसके when के मेथड के सेकंड आर्गुमेंट में मैं कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूं और स्पेस बनाता हूं, और इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज करूंगा टेम्पलेट URL, ठीक है। और टेम्पलेट URL के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर टीचर के लिंक के ऊपर क्लिक हुआ है तो कौन सा पेज शो होना चाहिए। तो देखो मैंने एक व्यूज का फोल्डर बनाया था, और उसके अंदर मैंने एक पेज बनाया है teachers.html, ठीक है। मतलब देखो अगर टीचर के ऊपर क्लिक होगा तो कौन से URL पे जाएगा, वो व्यूज के अंदर जो teachers.html था, ठीक है बेटा। तो देखो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूं, इसी when को मैं कॉपी करता हूं, और when के एंड में यहाँ पे डॉट लगाता हूं, और यहाँ पे नीचे मैं ये when का जो पूरा कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूं। फिर मैं कहता हूं कि अगर स्टूडेंट के ऊपर क्लिक हुआ है, स्टूडेंट के लिंक पे क्लिक हुआ है, तो व्यूज के अंदर कौन सा HTML पेज आना चाहिए, students.html आना चाहिए। फिर इसके बाद डॉट करता हूं, और फिर तीसरे के लिए बनाता हूं, तीसरा था हमारे पास कोर्स, ठीक है। तो मैं कहता हूं अगर कोर्स पे क्लिक हुआ है तो कौन सा पेज पे ले जाओ, कोर्सेज, ठीक है, कोर्सेज का पेज आप उस ngView के div के अंदर शो करवा दो। फिर इसके बाद लास्ट, ठीक है, लास्ट था हमारे पास गैलरी, ठीक है, कि अगर वो गैलरी के लिंक के ऊपर क्लिक करता है, ठीक है, तो कौन सा पेज शो होना चाहिए, gallery.html वाला, ठीक है, सही है। अच्छा लेकिन अगर इन चारों में से कोई भी लिंक किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं हुआ तो क्या हो, तो देखो तो यहाँ पे हम एक और मेथड यूज करते हैं अदरवाइज, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट पास करता हूं, और यहाँ पे मैं कहता हूं कि अगर किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं हुआ तो रीडायरेक्ट वो कहां पे हो जाए, वो रीडायरेक्ट हो जाए आपके पास index.html में, ठीक है। रीडायरेक्ट तो नहीं होगा खैर क्योंकि सारा काम सिंगल पेज पे होगा,
मतलब मैं कह रहा हूं अगर किसी भी लिंक के ऊपर उसने क्लिक नहीं किया तो वो कहां पे रीडायरेक्ट रहेगा, वो रहेगा index.html पे। ठीक है, तो देखो